साथियों, मैं एस.के. सुनेत, फाउंडर रीटा इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन, इसके हेड ऑफिस अड्डा टेलवा तलन रोड जलंधर से बोल रहा हूँ। आज का जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और वो बात क्या है, मैं पिछले काफ़ी समय से ये बात, जब मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से खासकर, तो उनको मैं, उनके पेरेंट्स को भी ज़रूर ये बात उनसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि भाषाओं से जो जुड़ा हुआ ये जो विषय है कि हमें अपने बच्चों को कौन कौन सी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, या बच्चों को, स्टूडेंट्स को कौन कौन सी भाषाएं आनी चाहिए आज के समय में। तो देखिए, पहली जो भाषा बच्चों को आनी चाहिए वो उनकी मातृभाषा है, उनकी माँ बोली है। जैसा अभी हम पंजाब में हैं, पंजाब की अपनी भाषा है, पंजाबी है। बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, इस तरह तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, इस तरह अलग अलग बहुत सारे राज्यों की अपनी भाषाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ एक अलग भाषा लिपि तो नहीं है, लेकिन उनकी एक आम जो बोली भाषा है वो भी वहाँ पे बोली जाती है। जैसे बिहार में भोजपुरी है, कहीं अवधी है, यूपी में ब्रज है, या बिहार में मैथिली बोली जाती है। इस तरह अलग अलग भाषाएं, ये हिंदी की ही उपभाषाएं इनको कहा जाता है। तो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अपनी मातृभाषा जरूर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? इसके आने से वो अपने लोगों के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपने समाज के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ सकता है। ये उसकी पहचान से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मसला होता है। दूसरी भाषा जो हमें आनी चाहिए, खासकर इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो दूसरी भाषा जिसका हमें बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए आज के समय में, वो हिंदी भाषा है। और इसका कारण ये है कि हिंदी भाषा हमारे देश में बहुत बड़े हिस्से में बोली समझी जाती है। और अगर आप अपने अपने राज्यों से बाहर निकलें तो दूसरे राज्यों में आम तौर पर लोगों से जुड़ने के लिए, संपर्क करने के लिए, बातचीत के लिए आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त की शादी थी बॉम्बे में, तो मैं उनके शादी में मैं गया बॉम्बे में, और उसके बाद फिर मैं, क्योंकि दक्षिण भारत नहीं गया था, तो मैं अकेला ही वहाँ से भ्रमण के लिए कन्याकुमारी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैं गोवा होते हुए, बेंगलोर बेंगलोर कर्नाटका होते हुए, फिर केरला, अपना ये जो कोचिन है, त्रिवेंद्रम है, होकर मैं कन्याकुमारी पहुंचा। तो मैंने उस दौरान देखा कि कर्नाटका और केरल में जहाँ भी मैं गया तो लोग बड़े आसानी से मेरे से हिंदी में बातें कर रहे थे। तो एक बार केरल में, शायद त्रिवेंद्रम की बात है, तो मैंने एक ऑटो वाले को पूछा कि नॉर्थ इंडिया में तो लोग ये समझते हैं कि साउथ इंडिया में लोग हिंदी समझते ही नहीं है, बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं तो कर्नाटका होते हुए यहाँ बिल्कुल कन्याकुमारी तक पहुँच चुका हूँ, तो सभी हिंदी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे तो हिंदी बोलने में, समझने में लोगों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो उसने हंसते हुए कहा कि ये तो आम तौर पे एक धारणा बनी हुई है उत्तर भारत में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें वो हिंदी बोलनी हम हिंदी समझ ही नहीं लेते, बोल ही नहीं लेते, हम तो लिखते पढ़ते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि केरल में तो हम स्कूलों में हिंदी सीखते हैं, तो हमें तो हिंदी लिखनी पढ़नी भी आती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो एक ही लेकिन राज्य है इंडिया का जहाँ मैंने देखा है, वो है तमिलनाडु, जहाँ लोग हिंदी बोलते नहीं है, समझते नहीं है ज़्यादा। तो वहाँ अगर आपको लोगों के साथ में मेल जोल बढ़ाना है, बातचीत करनी है, कोई काम करना है, तो आपको तमिल आनी चाहिए, या फिर आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा, आमतौर पे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसलिए आज के समय में हमें ये, पहला अपनी मातृभाषा, दूसरी हिंदी इंडिया में जरूर आनी चाहिए। अब तीसरी भाषा जो है, जो आज के समय की सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है, अगर हमने एजुकेशन लेनी है, तरक्की करनी है, तो वो अंग्रेजी भाषा है। इसका कारण ये है कि पिछले 150, 200, 250 सालों में जितनी भी साइंस में तरक्की हुई है, तो साइंस में जितनी भी तरक्की हुई है, खोज हुई है, आविष्कार हुए हैं, वो ज़्यादा अंग्रेजी भाषा में ही हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले साइंस में सबसे ज़्यादा तरक्की इंग्लैंड में होनी शुरू हुई, और उनकी भाषा हम जानते हैं कि अंग्रेजी थी। फिर इंग्लैंड के ही ज़्यादातर लोग जाके अमेरिका में बसे, उन्होंने अमेरिका पे अपना देश बनाया, नया देश बनाया। फिर क्योंकि अमेरिका ज़्यादा बड़ा था, वहाँ ज़्यादा ज़मीन थी, तो वो ज़्यादा देश तरक्की किया, उसने की। और फिर जो साइंस का दूसरा सबसे ज़्यादा आविष्कार हुआ, साइंस में जो काम हुआ, वो अमेरिका में हुआ, और उनकी भी भाषा क्योंकि अंग्रेजी थी, इसलिए पूरी दुनिया में साइंस के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो अंग्रेजी भाषा का हुआ है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम साइंस पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आज के युग में तरक्की करें, तो हमें अंग्रेजी भाषा भी ज़रूर आनी चाहिए।
तो इस तरह मैं जब भी कहीं जाता हूँ, परिवारों में लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, स्टूडेंट से, तो मैं सबको ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये 3 भाषाएं ज़रूर आनी चाहिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं अपने लाइफ में। आपकी मातृभाषा, आपको हिंदी आनी चाहिए इंडिया में, और आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि ये आज सबसे बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, भाषा है। तो आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से हम लगातार एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको सही गाइडेंस मिल सके और वो इसका फ़ायदा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हासिल करें और अपने जीवन में सफल हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।